नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 एवं 18 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। और इसका सही आंसर है, किसने कहा था? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ये सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में की गई। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अन्यन अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अन्यन अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी। उपयुक्त में से जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा गया है? भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा गया है किस अनुच्छेद को? सही उत्तर हमें जो है वो बताना है। तो अनुच्छेद 14 को कहा गया है, अनुच्छेद 19 को भी कहा गया है, और अनुच्छेद 21 को। इन तीनों अनुच्छेद को कहा गया है भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण। स्वर्ण त्रिकोण। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाब निम्न होना चाहिए और तापमान जो है उच्च होना चाहिए। दबाव क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, और तापमान जो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा सूची जो है वो सही है। लिथुआनिया जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो वो है विनियस है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना है। माली का राजधानी कहाँ है? बमाको है। और लिechtenstein का राजधानी कहाँ है? तो ये है बादूज है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो 8 का सी हो जाएगा। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4.2 वर्ष। कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कूट का उपयोग करके सही उत्तर को हमें चुनना है। तो ये देखते हैं, धनवंतरी थे, अमर सिंह भी थे, छपनक भी थे, आर्यभट्ट नहीं थे, कालिदास थे, चरक भी नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 5। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की वह एक थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की वह एक थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातत्वविद भी थे। आंसर हो जाएगा डी, A+B दोनों। गैरिक मृत भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? गैरिक मृत भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर में। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर पे।
मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? दरबार का जो दृश्य है किस चित्रकार ने चित्रित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल हसन ने। किसने? अबुल हसन ने। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य। किसने? चालुक्य। भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी जो है वो 1950 को। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। केंद्र शासित क्षेत्रों से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकते हैं। निम्नलिखित कर और टैक्सेस में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर जो कर है वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए सही जवाब हो जाएगा बनारस, आगरा और लखनऊ। बनारस, आगरा और लखनऊ। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी। निम्नलिखित में कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजाकार। क्या है? रजाकार। निम्नलिखित में किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया किस लड़ाई ने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइसीकरण। क्या है? पाइसीकरण। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें की। गामा किरणें की जो है वो ऊर्जा अधिक होती है। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी में फ्लोराइड। पानी में फ्लोराइड। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा प्रणाली से। किससे? प्रतिरक्षा प्रणाली से। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? और इसका सही आंसर होगा कार्डियक अरेस्ट कराता है। क्या करता है? कार्डियक अरेस्ट करता है। उस्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उस्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा सी, मस्टर्ड गैस का। किसका?
तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होती है? क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्सिंग पे। चापेकर बंदियों ने 1896-97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? चापेकर बंदियों ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। कहाँ किए थे? तो हो जाएगा पुणे में। निम्नलिखित में किसने द प्रिंस लिखा है? द प्रिंस लिखा है। आंसर हो जाएगा ए, मैकियावेली ने। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी में। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा बी, 1951 ईस्वी में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया नेहरू जी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्ष। निम्नलिखित में उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये होगा ब्रुंडले आयोग जो होता है वो होगा ये। उसके बाद एजेंडा 22 है। उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद पेरिस समझौता हुआ। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47 के सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। बी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JM कीन्स ने। JM कीन्स ने। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांविधिक तरलता अनुपात, SLR कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना देता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वें संविधान संशोधन में। 74वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी प्रथम चरण में? और इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये मांग नहीं थी। लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये तीनों मांग था। निम्नलिखित में किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1835 में। 1835 में। 1829 ईस्वी में भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा को अंत किया गया था। सती प्रथा को अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ये धारा जो है वो 17 से अंत किया गया था। किसमें? नियम जो लगाया गया था वो 17 लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्जा जो है मामला माना जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है? सही है। तो इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है, बिल्कुल सही। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया, ये गलत है। यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे, ये सही। आंसर जो हो जाएगा बी। सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सप्तऋषि के संबंध में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तारों का समूह। तारों का समूह है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा के। किस दिशा? उत्तर दिशा। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है।
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अक्ष पर स्थित है। निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? यूक्रेन। तो आइए देखते हैं आंसर जो इसका हो जाएगा, रोमानिया के साथ भी, मोल्डोवा के साथ भी, काला सागर के साथ भी और रूस के भी साथ भी, यानी चारों देश के साथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 नंबर का सी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे? नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर को जो है वो टिक लगाना है। तो साली भी है, उज्जैनी भी और तक्षशिला भी, ये तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः जो है वो आश्रित होता है किस पे? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? और इसका कारक जो है कि वो मृत भांड, क्या है? मृत भांड। निम्नलिखित में किस मूर्ति कला में सदैव हरित हस्तरित चट्टान यानी शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधार कला। क्या है? गांधार कला। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते के पक्षधर है? निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत यानी स्टैंड स्टील समझौते के पक्षधर था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी सौम्यवादी दल। क्रांतिकारी सौम्यवादी दल। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन का सहयोग करना। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके राजस्व प्रशासन का। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों को दमन। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे, और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निजता होगी। यह किसकी उक्ति है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स नेपियर का। चार्ल्स नेपियर का। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 परगना। बर्धमान, चट्टग्राम, मिदनापुर जो है वो सम्मिलित था। लॉर्ड लिट्टन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। श्यानता का गुण पाया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल द्रव में भी और बी केवल गैस में भी, ये दोनों में पाया जाता है। तो ए प्लस बी दोनों होता है श्यानता का गुण। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर इसे निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बृहत क्षरण कहलाती है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश के रूप में। मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, किसका प्रयोग निम्न में से संचय में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सी, मांसपेशियों में ऑक्सीजन। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। समानता स्त्रियों की आवाज का तारत्व कैसा रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है तारत्व। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु की कोशिका भित्ति का। जीवाणु की कोशिका भित्ति का। स्नायु किंतु तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। स्नायु किंतु तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पीले लचीले तंतुओं से। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? जीव की गति का नियंत्रण। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी,
ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका, ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर एवं कार्पेलस। शिशु पोषक, बेबी फीडिंग जो है वो बोतलें तथा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें समानता बनी होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पॉलीएस्टाइडिन का, पॉलीएस्टाइडिन का। फिनॉल का 1% विलयन है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 38 के डी हो जाएगा विसंक्रामी। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था, पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है? आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई, यह शब्द किससे संबंधित है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय से, वैक्सीनेशन गाय से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आंसर होगा बी। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 में। कितने में? 15 में। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, सूखाग्रस्त क्षेत्र का कार्यक्रम। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 1973-74 में। कोली सहरिया एवं मेब, कोली सहरिया एवं मेब नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में, कोली समरिया एवं मेब। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और इन वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम को हमें बताना हो जाएगा। तो पहला जो हमारे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा है जो नाइट्रोजन है, उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद जो है आर्गन है, और उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर हो जाएगा सी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बढ़ता जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किससे संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानक अर्थशास्त्र से। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। ये था एडिटोरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो कितना है? 17 एवं 18। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।